नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो सर्कल न्यूज। राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि विधानसभा चुनाव कैसे, अभी हाल ही में तो संपन्न हुए, लेकिन राजस्थान में 5 विधायक हैं जो अब लोकसभा का चुनाव जीतकर वो दिल्ली गए हैं, तो 5 विधानसभा सीट खाली हो गई है। ऐसे में 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने और 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। खींवसर की बात करें या फिर सोरासी और भी 3, 4, 5 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। मौजूदा विधायक थे वो अब दिल्ली पहुंच गए हैं लोकसभा का चुनाव लड़कर सांसद बनकर, तो 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सोरासी विधानसभा सीट की बात करें तो रानीवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के विधायक रतन देवासी को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए 84 विधानसभा सीट की रतन देवासी को जिम्मेदारी दी है विधानसभा उपचुनाव को लेकर। रतन देवासी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था और जिसके बाद उदयपुर संभाग का इन्हें जिम्मा सौंपा था। रतन देवासी उदयपुर संभाग के प्रभारी थे और जिसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सोरासी विधानसभा सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। सोरासी विधानसभा सीट से राजकुमार रोत विधायक थे जो कि बाप पार्टी से आते हैं और उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज करके 2023 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज करके वो विधानसभा पहुंचे, तो लगातार दूसरी बार वो जीत कर पहुंचे थे। लेकिन अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए जिसमें उन्होंने डोंगरपुर बांसवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के समर्थन, क्योंकि बाप जो पार्टी है उनकी राजकुमार रोत की और कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया था, समर्थन से वो कांग्रेस पार्टी और बाप की समर्थन से वो लोकसभा का चुनाव जीत कर दिल्ली पहुंचे। ऐसे में सोरासी विधानसभा सीट खाली हो गई है और राजकुमार रोत ने सोरासी विधानसभा सीट से विधायक पद के लिए इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में अब विधानसभा उपचुनाव होने और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजकुमार रोत जिस विधानसभा सीट से वो विधायक पहुंचे थे 2 बार बनकर राजस्थान की विधानसभा में, वो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट कांग्रेस खुद खड़ा करती है या फिर वापस राजकुमार रोत और कांग्रेस पार्टी मिलकर वहां चुनाव लड़ती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन रतन देवासी के सामने बड़ा चैलेंज इस बात का है कि राजकुमार रोत अगर अलग से चुनाव लड़ते हैं तो पिछली बार वो 70,000 के करीब चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंचे थे, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए वो सीट है जो सोरासी की सीट बड़ी एक चुनौतीपूर्वक है। अगर साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितनी कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है, क्योंकि सोरासी विधानसभा सीट जो अपने आप में राजकुमार रोत का गढ़ है और उस विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान प्रदेश में 5 विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर और आ रही है कि रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल को भी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है, उन्हें भी किसी सीट का प्रभारी बनाकर भेजा जा सकता है। पूर्व में नारायण सिंह देवल जब विधायक थे और राजस्थान प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष थे तो उन्हें गुजरात भेजा था और गुजरात में उन्होंने बेहतरीन काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी की झोली में काफी सीटें डाली थी। उन्होंने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हुए संगठनात्मक रणनीति के साथ चुनाव लड़ा था। किस तरह से कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा सकता है, क्योंकि पूर्व में नारायण सिंह देवल भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे थे, उसके बाद में प्रदेश उपाध्यक्ष थे, तो उनके पास में गहरा संगठन का अनुभव है। रतन देवासी के पास में भी संगठन का बहुत बड़ा गहरा अनुभव है। उसका रीजन ये है कि रतन देवासी एनएसयूआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हैं, उसके बाद में यूथ कांग्रेस में उन्होंने काम किया, मैं कांग्रेस के मुख्य संगठन में काम किया। ऐसे में दोनों नेताओं को अब जिम्मेदारी रतन देवासी को मिल गई है सोरासी की, और ऐसा कहा जा रहा है कि नारायण सिंह देवल को भी 5 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 1 विधानसभा सीट पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे सकती है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि देवल को किस विधानसभा सीट की जिम्मेदारी देती है पार्टी, ये देखने वाली बात है। लेकिन राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों को लेकर इस बार बड़े रोमांचक चुनाव होने वाले, क्योंकि खींवसर के चुनाव है, सोरासी के चुनाव है, अलावा आपको हम बता देते हैं जैसे झुंझुनू के चुनाव है जहां पर ब्रजेंद्र ओला जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक थे वो सांसद चुनाव जीत कर दिल्ली पहुंचे। ऐसे में वो सीट खाली हो गई झुंझुनू। उसके बाद में दौसा की सीट है, मुरारलाल मीणा कांग्रेस के विधायक थे, वो सांसद का चुनाव जीत कर दिल्ली पहुंचे। ऐसे में दौसा की सीट खाली हो गई है, तो दौसा की सीट पर भी अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिर देवली उनियारा, वहां पर हरीश मीणा जो कांग्रेस के विधायक थे वो अब सांसद बन गए, तो ऐसे में वहां पर भी उपचुनाव होने हैं। फिर
खींवसर में भी बहुत रोमांचक चुनाव होंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल कम गैप के साथ पिछली बार चुनाव जीते थे, करीबन 1000-2000 वोटों से वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। और अब उपचुनाव लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल सांसद बने। ऐसे में वहां उपचुनाव होने, तो खींवसर में भी जैसे सौराष्ट्र की स्थिति देख रहे हैं, ऐसे खींवसर में भी देखने को मिल सकती है कि क्या कांग्रेस पार्टी जो बेनीवाल इंडिया गठबंधन में अभी है, तो क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ में रहकर चुनाव लड़ते हैं, या फिर आरएलपी और कांग्रेस पार्टी का लड़लू चुनाव लड़ती है, वहां पर भी देखने वाली बात होगी। और फिर 84 विधानसभा सीट, तो इन 500 जो विधानसभा सीट को लेकर इस बार अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे और रोमांचक मुकाबले होंगे। इस 500 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव की डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाए, संगठनात्मक ढांचा को किस तरह से मजबूत वहां पे किया जाए, उसको लेकर दोनों पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है।